हेलो फ्रेंड्स, यू आर वंस अगेन वेलकम टू इजी इंग्लिश विद एनएस। दोस्तों, आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी देखते हैं पहचान। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, तो जो काम भविष्य में होगा वह इस टेंस के अंदर आएगा, फ्यूचर में होगा। पहचान है इसकी हिंदी में। हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि आते हैं, ये इसकी पहचान है। हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि आते हैं। फिर इस टेंस में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर है इस टेंस की सहायक क्रियाएं यानी हेल्पिंग वर्ब्स शैल और विल होती है। ये दो सहायक क्रियाएं होती है दोस्तों, ध्यान रखना, शैल और विल। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। और आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे यू, दे, ही, शी, इट, इन सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। यानी आई और वी को छोड़कर इनके अलावा सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। सबसे पहले इसके सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नोट का प्रयोग नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या का प्रयोग नहीं होता है, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस एक ही होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे वाक्य जिनमें हिंदी के वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता है और किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, वो होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। इसका पैटर्न बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ये वाक्य जैसे तुम खाना पकाओगे, इसमें काम करने वाला तुम है तो ये सब्जेक्ट है, इसको 1 नंबर पर लगाएंगे, यू। फिर इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल में से। अब यू है तो यू के साथ आएगा विल। फिर आएगी दोस्तों 3 नंबर पर मेन वर्ब। मेन वर्ब वाक्य में जो काम होता है वो मेन वर्ब होती है। यदि ऐसे पता ना चलता हो तो सेंटेंस के पीछे देखना, पीछे काम है पकाने का तो ये है इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब है पकाना, पकाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। फिर कर्ता जिस काम को करता है वो कर्म होता है। क्या पकाता है? खाना, तो ये फूड। यू विल कुक फूड, तुम खाना पकाओगे। फिर ये दूसरा वाक्य, मैं दुकान खोलूँगा, तो इसमें सब्जेक्ट मैं है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है शैल। फिर आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसमें खोलना, खोलना को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। फिर पीछे ऑब्जेक्ट दुकान है तो ए शॉप, आई शैल ओपन ए शॉप, ऐसे सेंटेंस बनता है। फिर इसके बाद में आते हैं निगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाक्य, तुम गाना नहीं गाओगे, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर आएगा नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब है गाना, यू विल नॉट सिंग। फिर पीछे ऑब्जेक्ट बचा गाना, तो ए सॉन्ग काउंटेबल नाउन है गाना, गिनने योग्य संज्ञा है, एक ही गाना है तो पहले ए लगेगा। फिर ये वाक्य है जैसे वे बाजार नहीं जाएंगे। इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट काम करने वाला वह है तो द। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे के साथ आती है विल, फिर नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब सेंटेंस के पीछे देखें, जाना गो, दे विल नॉट गो। फिर बाजार बचा है तो पहले टू प्रीपोजिशन आएगा, जब किसी स्थान पर जाकर मिलते हैं तो टू का प्रयोग होता है। फिर पीछे बाजार बचा
तो ये मार्केट, यू विल नॉट, दे विल नॉट गो टू मार्केट, ये होती है इसकी इंग्लिश। इसके बाद में आते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, यानी यदि हिंदी के किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनेगी। तो सबसे पहले शेल या विल में से लगाएंगे, वो लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इस वाक्य में वह है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है ही। फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है आना, तो ये मेन वर्ब कम। फिर पीछे बचा कल, कल ये यहाँ पर फ्यूचर वाला कल है, आने वाला कल, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो, विल ही कम टुमारो। फिर ये सेंटेंस है, क्या तुम पानी पियोगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी शेल और विल में से, वो आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तुम है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। फिर सब्जेक्ट यू। फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है लाना, लाना को बोलते हैं ब्रिंग। फिर पीछे ऑब्जेक्ट क्या बचा, पानी, पानी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। विल यू ब्रिंग वाटर। इसके बाद में आते हैं दोस्तों WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेज, जिनकी इंग्लिश इस प्रकार से बनती है। सबसे पहले WH वर्ड आता है। WH वर्ड वह वर्ड होता है जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है। फिर आएगी शेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये सेंटेंस है, वह कहाँ जाएगा, वह कहाँ जाएगा, तो इस सेंटेंस के अंदर वह कौन सा शब्द है जिससे ये वाक्य प्रश्नवाचक बन रहा है, कहाँ है, तो ये WH वर्ड है। इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। फिर इसके बाद में शेल और विल में से लगाएंगे, तो वो लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ विल का प्रयोग होता है। वह की इंग्लिश होती है ही के साथ विल। फिर 3 नंबर पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह ही। फिर मेन वर्ब है जाना, गो। इसके बाद में दूसरा वाक्य है, तुम कौन सा गाना गाओगे। तो इसमें प्रश्न पूछने वाला वर्ड है कौन सा, कौन सा को इंग्लिश में बोलते हैं विच। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब विच कहीं पर विच का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ हमेशा नाउन आता है। जो प्रश्न पूछा जाता है कौन सा, चॉइस वाला, वो नाउन हमेशा आता है। कौन सा गाना, तो इसमें नाउन गाना है साथ में, तो ये हमेशा इसके साथ ही आता है, विच सॉन्ग। फिर इसके बाद में लगाते हैं शेल और विल में से, वो आता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तुम है तो विल। फिर तुम सब्जेक्ट है यू। फिर है गाना, विच सॉन्ग विल यू सिंग। ये इस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं WH वर्ड वाले, ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर इसके बाद में हम देखते हैं एडवर्बियल वर्ड्स, इससे टेंस के, जो कि बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी इस टेंस की पहचान। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इस टेंस की पहचान क्या होती है अंग्रेजी में, ये है, मैंने लिखा है, यदि अंग्रेजी के किसी वाक्य में टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या भविष्य का समय दिया हो, तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है। अब ये सेंटेंस है, 3 दिए गए हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। इनकी पहचान अगर पहचान करनी होगी, यदि फ्यूचर सिंपल टेंस की हमको पहचान करनी है, तो उसमें ये शब्द मिलेंगे। जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर, यह भविष्य का कोई भी समय दिया गया हो तो वह फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, माय फ्रेंड ब्लैंक स्पेस गो टू जयपुर टुमारो। ये यहाँ पर टुमारो आया हुआ है। टुमारो फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। तो अब इस खाली जगह में फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, वो भरेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार की
वर्ब आएगी। यहाँ पर माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। क्यों? क्योंकि शेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, इनके अलावा सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होता है। फिर इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो गो। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, रोहन ब्लैंक स्पेस ओपन ए वर्कशॉप इन 2023। ये यहाँ पर टाइम दिया है 2023, ये फ्यूचर टाइम है तो इसका मतलब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट रोहन है, रोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर नंबर 3 देखते हैं, वी ब्लैंक स्पेस विजिट लखनऊ द नेक्स्ट मंथ। द नेक्स्ट मंथ आया हुआ है, द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। अब वी है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टेंस की, जो आपके कभी कंपटीशन में भाग लेंगे तो वहीं पर भी काम आएगी, और 10th क्लास के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें और रोज़ाना जैसे ही आपको कुछ नया बताया जाता है उसको दिमाग में बैठाएं और इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी आसानी से आपको ग्रामर के बारे में आसानी से बताते हुए आपकी समस्याओं का निवारण करें। थैंक यू।